तो उत्तर प्रदेश से लेके गुजरात तक अलग अलग जगहों पर कुछ यही तस्वीर देखने को मिल रही है। देश भर में भारी बारिश के चलते कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन बारिश कब थमेगी इसको लेकर वन विभाग भी कुछ नहीं कह पा रहा है। रिपोर्ट देखिए। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश से हालात बेकाबू हैं। कहीं सड़क पर नाव चल रही है तो कहीं रिहायशी इलाकों तक जंगली जानवर पहुंच गए। मौसम की सबसे बड़ी मार गुजरात में देखने को मिल रही है। गुजरात के ज्यादातर शहर या तो जलमग्न है या तो बाढ़ के बाद वहां राहत बचाव का काम जोरों पर चल रहा है। चाहे पोरबंदर हो, द्वारका हो, कच्छ हो या फिर वडोदरा या फिर सूरत, सभी जगहों पर बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है। गुजरात में बाढ़ के बाद हालात किस कदर बेकाबू हो चले हैं कि रेस्क्यू और राहत बचाव पर खुद गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी नजर बनाए हुए हैं। सांघवी न सिर्फ अधिकारियों के संपर्क में है बल्कि ग्राउंड जीरो पर उतरकर लोगों की समस्या जान रहे हैं और जरूरी निर्देश भी दे रहे हैं। पूरा जायजा लिया गया है। खासतौर पे जो प्रभावित क्षेत्र थे उनके लोगों को भी मिले हैं। उनकी जो मुश्किलात थी, उनको क्या सामना करना पड़ा, क्या क्या हुआ और उसको कैसे आने वाले दिनों में खासतौर पे क्या कर सकते हैं, उस पर भी बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई है। जिस प्रकार से वडोदरा महानगर पालिका की पूरी टीम, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की पूरी टीम जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से रात दिन काम कर रही है, मैंने उनका पूरे शहर एवं राज्य की ओर से 2 हाथ जोड़ के वंदन करके उनका आभार माना है। गुजरात में बाढ़ ने इस कदर तबाही मचाई कि नजर जहां जहां जा रही है या तो पानी है या फिर पानी के वापस जाने के बाद तबाही। पोरबंदर के घरों में पानी घुस चुका है। लोग अपने जरूरी सामानों को या तो घर से निकाल चुके हैं या फिर सामान छोड़कर जान बचाकर निकल चुके हैं। जो बचा है वो अपना अपना दुख बता रहा है। प्रशासन का कहना है कि पोरबंदर में हालात में जल्द सुधार होता नहीं दिख रहा है। आने वाले समय में अगर और बारिश होती है तो स्थिति खराब हो सकती है। भादर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। शहर में भी बाढ़ जैसे हालात हो चले हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारे पर बसे लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। गुजरात के साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी हालात बेकाबू हैं। यहाँ भी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। विजयवाड़ा में लैंडस्लाइड के चलते लगातार पहाड़ों के दरकने की खबरें सामने आ रही हैं। बीती रात घरों पर पहाड़ गिरने से 4 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि गुंटूर में बाढ़ में कार सवार 3 लोग बह गए। कहीं नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है तो कहीं पानी उतर चुका है, लेकिन बर्बादी और तबाही का निशान पीछे छूट गया है। यूपी के वाराणसी में गंगा का जलस्तर भले ही कुछ कम हुआ हो, लेकिन घाट अभी भी जलमग्न है। 80 घाट हो या फिर हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट, सभी बाढ़ की जद में हैं। गंगा आरती के लिए घाटों से कुछ दूरी पर वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है। भले अगस्त का महीना खत्म हो चुका हो, लेकिन मौसम विभाग ने चेता दिया है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। सितंबर महीने के लिए मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है वो और भी डराने वाला है। इसके मुताबिक सितंबर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से सटे इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। बाढ़ और बारिश ने करीब आधे हिंदुस्तान को अपने जद में ले रखा है। कहीं पानी के वापस लौटने के बाद तबाही का मंजर है तो कहीं बाढ़ के दौरान रेस्क्यू जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, कुदरत की मार है और सैलाब बेहिसाब है, जिसके आगे सब कुछ इससे बेबस ही नजर आ रहा है। कौन कौन से हिस्से इस वक्त बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं, ये मैप के जरिए आपको समझाते। देखिए, जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर भी भारी बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य और यहाँ पर जगह जगह से लैंडस्लाइड की तस्वीर इसलिए सामने आ रही है क्योंकि लगातार यहाँ पर भी बारिश हो रही है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी हाल बुरा है क्योंकि यहाँ पर भी पहाड़ जो है लगातार दरकते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात जो इस वक्त सबसे ज्यादा बाढ़ और बारिश की चपेट में, और यहाँ से लगातार डरावनी तस्वीर निकलकर सामने आ
रही है। महाराष्ट्र भी अब अछूता नहीं है, यहां पर भी लगातार बारिश हो रही है और रेड अलर्ट भी इस राज्य में जारी किया गया है और यह कहा गया है कि अभी यहां पर भी बारिश जो है होगी। राजस्थान की बात करें तो यहां पर भी वैसी ही स्थिति बनी है जो बाकी राज्यों में बनी हुई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां से भी लगातार तस्वीरें सामने आ रही है जहां बाढ़ और बारिश की वजह से सब कुछ बेबस नजर आ रहा है। तो ये देखिए तमाम जो ऐसे राज्य हैं जहां इस वक्त रेड अलर्ट जारी किया गया है और यह कहा गया है कि अभी बाढ़ और बारिश से मुसीबत कम नहीं होने वाली है। अब ये विजयवाड़ा की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि विजयवाड़ा में भी लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। इसके बाद सड़कें किस तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी है, जहां पर भी आपकी नजर जाएगी वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा और इस बीच जो लोग हैं सड़क पार करने के लिए जूझते हुए नजर आ रहे, परेशान नजर आ रहे। किस तरीके से देखिए सड़क पार करना है और ऐसे में ये यहां पर परेशान और बेहाल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी परेशानी से इस वक्त जो है हर कोई जूझता हुआ नजर आ रहा है। तो विजयवाड़ा की ये तस्वीर दिखा रहे थे जहां बाढ़ से तबाही मची हुई है। गुजरात में बाढ़ से लगातार हालात जो है बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो ये तस्वीर दिखा रहे हैं ये विजयवाड़ा की तस्वीर है, यहां पर भी वही हाल बना हुआ है जो बाकी राज्यों में बना हुआ है। और चलिए इन तस्वीरों के साथ वडोदरा की तस्वीर आपको दिखाते हैं जो हमने पहले भी आपको दिखाई है। सोशल मीडिया पर भी ये तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं कि कैसे एक साथ 4 से 5 मगरमच्छ, एक मगरमच्छ जो सबसे आगे है वो अपने शिकार को साथ लेकर जा रहा है और ये कोई नदी का इलाका नहीं है, बताया जा रहा है ये रिहायशी इलाके के आसपास की स्थिति है जहां पर मगरमच्छ पानी में इस कदर है कि लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। और एक तस्वीर और सामने आई है जहां बिल्कुल घर के भीतर पानी के साथ बहता हुआ मगरमच्छ घर के भीतर तक आ गया है। तो ऐसे में लोगों में डर की स्थिति भी है और साथ ही लोग यही सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द पानी निकले उनके आसपास से, साथ ही साथ बारिश की स्थिति कम हो तो कम से कम जो हालात बने हुए हैं वो ना रहें। बाढ़ में मगरमच्छ इसी तरीके से नदियों में, घर के आसपास, रिहायशी इलाकों में इसी तरीके से दिख रहे हैं और केवल गुजरात के वडोदरा में ही नहीं बल्कि देश भर में अलग अलग जगहों पर जहां पर भारी बारिश का दौर जारी है, यहां पर इसी तरीके से पानी भरा हुआ है, वहां पर कुछ यही हालात बने हुए हैं। और वन विभाग साफ कह रहा है, माफ कीजिएगा, मौसम विभाग साफ कह रहा है कि आने वाले समय में भी गुजरात समेत आसपास के कई राज्यों में यही स्थिति बनी रहेगी, इसी तरीके से बारिश रहेगी। अभी ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और घर से जब तक बहुत जरूरत नहीं हो तो ना निकलें। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वडोदरा की, गुजरात के, जहां पर 5 मगरमच्छ एक साथ पानी में दिखाई दिए हैं। और ये एक और तस्वीर आपको दिखा रहा है इस वक्त, ये 29 अगस्त की तस्वीर है जहां पर रिहायशी इलाके के आसपास मगरमच्छ को देखा गया। लोग उसे हटाने की अपने स्तर पर ही कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जल्द इस मगरमच्छ को। और ये जो गुजरात की तस्वीर की मैंने जिक्र किया था आपसे कुछ देर पहले, ये घर का इलाका है, ये घर है, बिल्कुल घर के भीतर पानी के साथ बहता हुआ मगरमच्छ आ गया है। आसपास गमले बिखरे हुए जिससे आप समझ सकते हैं कितनी फ्लो से पानी घर के अंदर आया था। ये एक और तस्वीर 29 तारीख की आपको दिखा रहे हैं, ये कोई जंगल का इलाका नहीं है, ये आप देख रहे हैं पीछे रहने वाले लोग हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है और बिल्कुल आगे बिल्कुल इसके मगरमच्छ है। अगर लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो कितना डर उनमें है, इनको देखकर आप समझ सकते हैं। और ये नदी के किनारे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ यही स्थिति है। 29 तारीख की भी ये भी तस्वीर है, एक और बड़ा मगरमच्छ यहाँ पर छत पर आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल नदी से सटा हुआ ये घर है, नदी के किनारे ये घर है और वहां छत पर मगरमच्छ आप देख रहे हैं। और ये एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, हम इन तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे लगातार भारी बारिश के चलते मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं, पानी के साथ, पानी के बहाव में।